एक छोटे से गांव में एक भिखारी रोज मंदिर के बाहर बैठता था। उसके मैले कुचैले कपड़े, झुकी हुई कमर और झुर्रियों से भरा चेहरा देखकर लोग अक्सर नजरें चुराते थे। लेकिन वो भिखारी हमेशा नम्रता से राम राम कहता और जो कुछ भी मिलता उसमें संतुष्ट रहता। हर दिन वह थोड़ा बहुत भीख पाता और उसी से अपना गुजारा करता। एक दिन की बात है, एक धनी सेठ अपने व्यापार की सफलता के लिए मंदिर में दर्शन करने आया। उसने महंगे कपड़े पहन रखे थे, उसके साथ नौकर चाकर भी थे। मंदिर में पूजा पाठ के बाद जब वह बाहर निकला तो उसकी नजर भिखारी पर पड़ी। कुछ पल सोचकर उसने जेब से एक नया 100 रुपए का नोट निकाला और भिखारी को दे दिया। भिखारी ने आंखों में चमक और कृतज्ञता से सेठ की ओर देखा और कहा, भगवान आपको हमेशा खुश रखे मालिक। भिखारी ने क्या किया? भिखारी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। उसने उन 100 रुपयों को दो हिस्सों में बांट दिया। 50 रुपए से उसने गर्म खाना खरीदा, जिससे कई दिनों बाद उसने पेट भरकर भोजन किया। बाकी बचे 50 रुपए लेकर वह मंदिर के पास ही खेल रहे एक गरीब बच्चे के पास गया, जो कई दिनों से भूखा था। उसे मिठाई, दूध और फल दिलाए। बच्चा हंस पड़ा और उस हंसी में जो खुशी थी, वो अनमोल थी। वही रात सेठ को रात को एक अद्भुत सपना आया। भगवान विष्णु स्वयं उसके स्वप्न में आए और बोले, आज तुमने एक भिखारी को 100 रुपये दिए, लेकिन जान लो वह भिखारी असली अमीर है। सेठ चौंक गया। प्रभु, वह तो गरीब है, भिखारी है, और मैं अमीर? भगवान मुस्कुराए और बोले, हां, तुमने धन दिया, लेकिन सिर्फ दिखावे में। पर उसने उस धन से भूखे को भोजन कराया, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाई। उसके पास भले ही संपत्ति नहीं, लेकिन उसका दिल बड़ा है। वही असली अमीरी है। अगली सुबह सेठ की आंख खुली और उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने मंदिर जाकर भिखारी को खोजा और उस दिन से वह अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए समर्पित करने लगा। सीख, सच्ची दौलत धन में नहीं,